तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं शब सत्यार्थी सनातन धर्म ऐप के माध्यम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सामवेद और उसके मंत्र की जो सरल हिंदी व्याख्या की श्रृंखला हमने शुरू की है, उसको आगे बढ़ाते हुए हम अभी जो मंत्र क्रमांक 440 440 कंप्लीट कर चुके हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम 441वां मंत्र देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो अध्याय अभी हम कर रहे हैं वो है चतुर्थ अध्याय, जो दशति अभी हम कर रहे हैं वो है 10वीं दशति और मतलब 10th, और जो मंत्र जितने हम कंप्लीट कर चुके हैं वो है 440 मंत्र। सामवेद में 1875 मंत्र हैं अप्रॉक्सीमेटली, जो कि सबसे छोटा वेद माना जाता है संख्या में। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जैसे हर वेद में होता है, हर वेद में आपको एक मंत्र और उस मंत्र के कई सारे पॉसिबल मीनिंग मिलेंगे। तो इसमें जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना सरल से सरल शब्दों का अर्थ करके जो मूल मंत्र है उसको समझा सकें, ताकि उसका एक एट ए ग्लांस आपको जो उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए, और उसको और डिटेल में समझना और उसको और आगे एलाबरेट करना वो कैसे पॉसिबल है अगर आप किसी एक शब्द के एक से ज़्यादा मतलब उस एक मंत्र का एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो उसका जो सीमा होती है वो ये होती है कि कोई भी अर्थ, किसी भी तरीके का जो भी आप पॉसिबल अर्थ निकाल रहे हैं, वो अर्थ इससे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो वैदिक कॉन्सेप्ट है उसका। तो अगर मान लीजिए कि अगर वेद में कोई चीज़ लिखी हुई है और दूसरा एक मंत्र है जो कि उसका एक ऐसा मीनिंग बता रहा है जो बाकी किसी महत्वपूर्ण सिद्धांत से टकरा रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो अर्थ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से जो विद्वान हैं, जो वेद के स्कॉलर्स हैं, उनके बीच में एक लंबे टाइम तक की और एक परंपरा रही है शास्त्रार्थ की, जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि ये मंत्र का ये व्याख्यान पॉसिबल है, शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुकूल है या नहीं है। तो जो हमारी कोशिश इस श्रृंखला में है वो ये है कि आपको सरल से सरल शब्दों में उस मंत्र का पॉसिबल जो एक अर्थ है जो निकल सकता है वो आपको बताएं, और आप उसको आगे अपने बाकी और भी जो अलग जो वेद के मंत्रों के भाष्य है उसके साथ में कंपेयर कर सकें। तो जो हमारी कोशिश है ये सनातन धर्म ऐप के माध्यम से है, जो चारों वेदों का जो भाष्य वो लेकर आए हैं। मैं इसमें सामवेद का भाष्य आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मंत्र नंबर 441 देखेंगे। इसके जो ऋषि और छंद और देवता हैं, इसमें छंद जो है वो है द्विपदा पंक्ति छंद। पंक्ति छंद का एक टाइप है जो कि द्विपदा होता है। देवता इंद्र है और इसके ऋषि के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ऋषि ही न उपलब्ध है, ऋषि के बारे में पता नहीं। मंत्र 441 देखेंगे। ओम शम पदम मघम रयिषुणे न कामव्रतो हिनोति न स्पृशद्रियम। रयिषुणे, रई धन के लिए इस्तेमाल होता है, और जो मंत्र है वो छोटे छोटे 2 पद के मंत्र हैं। तो इसमें जो स्पृशत का अगर मीनिंग आप करेंगे तो स्पर्श, जो हम सरल हिंदी में भी समझते हैं, वही मतलब है स्पृश्य। तो यहाँ पर शब्द है स्पृशत। मंत्र का जो तात्पर्य है वो क्या है? देवता क्योंकि इंद्र है, तो ये जो मंत्र है ये इंद्र को संबोधित करके या इंद्र के बारे में, इंद्र से रिलेटेड आपको कोई जो इंस्ट्रक्शन है या कोई फैक्ट है वो आपको बता रहे हैं। संपत्ति दाता याजक गण सुख, श्रेष्ठावास और ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। अयाज्ञिकों को किसी भी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती तथा वे अभीष्ट ऐश्वर्य को स्पर्श करने में भी सक्षम नहीं होते। ये अंतर है जो कि एक याजक यज्ञ करने वाला होता है और एक जो अयाज्ञिक यज्ञ ना करने वाला होता है, उसका अंतर होता है। उसको क्या सुविधा मिलती है और इसको क्या सुविधा नहीं मिलती है,
उसके बारे में बताया गया। क्योंकि पिछले वाले मंत्रों में भी जो बात चल रही थी वो क्या आपको प्लस मिलेगा, किस तरीके की आपको सुविधाएं मिलेंगी, उसी से ही रिलेटेड बातें हो रही थी। उसको ही आगे बढ़ाया है इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि जो ऐसे याजक जो कि संपत्ति दान करते हैं वो सुख, अच्छा आवास और ऐश्वर्य की प्राप्ति करते हैं। जो अयाज्ञिक होते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनको किसी भी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती, और अभीष्ट ऐश्वर्य यानी उनको जिस तरह का ऐश्वर्य चाहिए होता है उस ऐश्वर्य को वो स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं इन दी एंड, जब इवेंचुअली जो भी उनकी लाइफ स्टाइल होती है, जो वो एक्चुअली पाना चाहते हैं वो एक्चुअली वो नहीं पा सकते हैं क्योंकि वो अयाज्ञिक है। मंत्र 442। देवता है विश्व देवा, समस्त देवताओं के बारे में बात है। ऋषि छंद पहले की तरह। सदा गावः शुचयो विश्वधायसः, सदा देवा अरेपसः। हे याजकों, गौएं सदा पवित्र, सभी प्राणियों को पोषण देने वाली, श्रेष्ठ और पाप रहित होती हैं। गायों के गुण बताए गए हैं, पवित्र होती हैं, सभी प्राणियों को पोषण देती हैं और श्रेष्ठ होती हैं और पाप रहित होती हैं। मंत्र 443। ऋषि है संपात, देवता है उषा, उषा जो हम जिसको जानते हैं सुबह का टाइम। द्विपद और पंक्ति, द्विपद पंक्ति जो है वो छंद है। आ या ही वनसा सह गावः सचंत वर्तनीम यदूधभिः, यदूधभे। उषा से बात की जा रही है। हे उषा, अभीष्ट प्रकाश के साथ, जो जैसा प्रकाश हमें चाहिए, जैसा हमें ध्येय है, जैसे प्रकाश की हमें डिजायर है, वैसे प्रकाश के साथ पृथ्वी पर दूध से भरे थनों वाली गायें अथवा पोषण से भरी किरणें। पोषण से भरी किरणें क्यों है? क्योंकि जो शब्द है वो क्या है? गावह। तो गाय, जैसे मैंने आपको बताया था, गौ शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, इसमें से जो दो मतलब है वो है गाय जो काऊ, और जो दूसरा मतलब होता है वो किरणें होता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब होते हैं। स्त्री भी एक मतलब होता है, भूमि भी एक मतलब होता है, वाणी भी एक मतलब होता है, और वाणी में वेद वाणी भी एक मतलब होता है। इसी वजह से आपने सुना होगा गोस्वामी, ये जो लास्ट नेम जो है वो वाणी का स्वामी या वेद वाणी का स्वामी, वेद वाणी को जानने वाला, इस अर्थ में भी आता है। और वही गोपालक या गोस्वामी ऐसे को भी कहा जाता है जो कि गायों को ओन करता है। तो ये जो मंत्र है ये उषा से इसमें बात की जा रही है, अभीष्ट प्रकाश के साथ। वैसा क्योंकि मॉर्निंग रेज जो होती हैं अभीष्ट प्रकाश के साथ में पृथ्वी पर दूध से भरे थनों वाली गायें या पोषण से भरी किरणें मार्ग में रहती हैं। मंत्र 444। इसके ऋषि उपलब्ध नहीं है, देवता इंद्र है और छंद है द्विपदा पंक्ति। मंत्र है उपप्रक्षे मधुमती क्षियंतः, पुष्येम रयिम धीमते धीमहे त इंद्र। हे इंद्रदेव, मधु रस से पूर्ण यज्ञ के चम्मचों से युक्त धन धान्य हम प्राप्त करें, और आपके पास रहने वाले हम आपका ध्यान करने में समर्थ हों। ध्यान जो जिसका अर्थ नॉर्मल जो सरल उसमें लिया जाता है, उसका अगर आप योग दर्शन के हिसाब से, पातंजल योग दर्शन के हिसाब से, पतंजलि के हिसाब से अगर आप उसको समझेंगे, जो तो ध्यान है उसका मतलब होता है तत्प्रति एक तानता ध्यानम। किसी भी चीज के लिए लगातार, किसी भी चीज के प्रति लगातार जो हमारा एक तानता, जो एक तार जो हमारा ध्यान हमारा जो लगा रहता है, जो हम सोचते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ध्यान। उपप्रक्षे मधुमती क्षीयंतः, पुष्येम रयिम धीमहि त इंद्र। इसका मतलब है कि जो इंद्र हैं उनसे बात हो रही है, मधु रस से पूर्ण यज्ञ के चम्मचों से युक्त धन और धान्य हम प्राप्त करें, और आपके पास रहने वाले आपकी ओर उन्मुख हम आपका ध्यान करने में समर्थ हों। धीमहि का मतलब होता है ध्यान करना, और पुष्येम मतलब पुष्टि। मंत्र 444 अभी हमने किया है। 445 के ऋषि, देवता और छंद पहले की तरह है।
मंत्र है अर्चन्ति अर्कम मरुतः स्वर्गा आ स्तोभति श्रुतो युवा स इंद्र। श्रेष्ठ प्रकाशित मरुदगण, हम स्तुत्य इंद्रदेव की अर्चना करते हैं। वे यौवन युक्त प्रख्यात इंद्रदेव, सभी शत्रुओं का वध करने वाले। तो ये जो इंद्र की जो यहाँ पे गुण है वो क्या है, मेन गुण जो प्राइमरी गुण पिछले कुछ मंत्रों में आपने देखा होगा, प्राइमरी जो फोकस है वो क्या है कि वो शत्रुओं का वध करते हैं, इसलिए हम उनकी अर्चना करते हैं। शत्रु का वध करना मतलब प्रोटेक्ट करना। अगर हम कोई हमें प्रोटेक्ट कर रहा है किसी की भी गलत चीज से या हमारी किसी भी शत्रु से, तो इस वजह से हम उसकी अर्चना करते हैं। मंत्र 446 प्रव इंद्राय वृत्रहंतमाय विप्राय गाथम गायत यम जुजोषते। हे विवेक संपन्न मनुष्यों, विवेक हमेशा जरूरी है, क्योंकि धीमहि ध्यान करना तभी होगा जब आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में किसी चीज का पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है। मतलब ये ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों, वो वैसा है तो वैसा क्यों। तो ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, इस तरीके की जो सारी चीजें हैं, वो कैसे होती हैं कि आप जब आपका विवेक होता है, आप जब उसके हिसाब से उसको सोचते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजों के आंसर खुद ही मिल जाते हैं। क्योंकि अब जो पूरा सिस्टम जो बनाया गया है इट्स वेरी नेचुरल। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। हमें इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सब चीजें तो बहुत गूढ़ हैं, पर सच ये है कि ये सब चीजें बहुत सरल है। सरल है इसीलिए लोगों को गूढ़ लगती है, कि वो ये नहीं सोचते कि इतना सिंपल भी कुछ सिस्टम हो सकता है क्या। तो इस वजह से हमें क्या जरूरत पड़ती है कि जो भी हम समझ रहे हैं, जो सृष्टि का सिस्टम, हमारा सिस्टम जो भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज समथिंग जो कि हमारे दिमाग, हमारे मन और हमारी आत्मा को नेचुरली अपील करता है। तो हम नेचुरली अंदर से सोचते हैं कि इस स्थिति में तो ऐसा होना चाहिए। वही एक्चुअली उस सृष्टि की व्यवस्था होती है। गलत के साथ गलत होना चाहिए, सही के साथ सही होना चाहिए, कर्म का फल मिलना चाहिए। अगर आपकी भावना अच्छी है, आपका इंटेंशन अच्छा है, तो इस इंटेंशन का हमें कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए। आपको आपकी सफलता के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, वो चीज होना चाहिए। ये जो सब है